अभी एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने इसका कवरेज किया था, तब हमने देखा था कि जो आरोप लग रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बाहर ही वहां पर पथराव हुआ, उसके बाद वहीं पर पूरा बवाल हुआ। फिर हमने देखा डिमोलिशन की कार्रवाई भी वहां पर हुई। जिस जगह पर इस वक्त ये यात्रा, शोभा यात्रा है, वो मस्जिद से कितना दूरी पर है, मस्जिद के आसपास क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। कितना मीटर का डिस्टेंस पर इस वक्त ये शोभा यात्रा है? देखिए, बिल्कुल गोनिका, पिछले साल जहां पर हमने ये कवरेज की थी, उससे हम करीब 200 मीटर की दूरी पर हैं। मैं आपको पूरा इलाके की तस्वीर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में हिंदू वाहिनी संगठन की यहां पर शोभा यात्रा निकलनी थी, जिसकी परमिशन नहीं दी गई। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ एक बार लेकर चलूंगा। असल में पिछली बार जो केंद्र था वो था कुशल चौक। कुशल चौक जो था, वहां पर पथराव हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब हम एच ब्लॉक को क्रॉस करके, जहां इस वक्त मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, यहां से करीब 200 मीटर आगे एक चौराहा है, और उस चौराहे को जब आप क्रॉस करेंगे, चौराहे को क्रॉस करने के बाद आगे राइट साइड में जाकर वो कुशल चौक आता है गोनिका, जहां पर हम लोग पिछले साल करीब 15-20 दिन हम लोग लगातार यहां पर आते रहे थे। अब ये जो आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एच ब्लॉक से सामने की तरफ मेरे सहयोगी जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो ड्रोन से यहां पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे यहां पर इस वक्त उड़ाए जा रहे हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि छतों पर किस तरीके से पत्थर रखे हुए थे और कांच की बोतलों से हमला हुआ था। अब जहां तक इलाके की बात है गौरिका, सामने की तरफ वो बैरिगेट है, और उस बैरिगेट के आगे राइट हैंड पर जाकर वही कुशल चौक आ जाएगा, वही मस्जिद आ जाएगी जहां पर पिछले साल शोभा यात्रा निकली थी, और वहां पर विरोध प्रदर्शन जो हुआ था। 2 बजे का समय है। उसी चौक पर 2 बजे विश्व हिंदू परिषद वहां पर एक शोभा यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि उन्हें भी लिमिटेड इलाके के अंदर ही यात्रा निकालने की परमिशन है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो दिल्ली बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। और उस चौक पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कई महीनों तक तनाव रहा था, जो हिंसा वहां पर हुई थी, तो हम 2 बजे के आसपास वहां की भी हम आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे। उस इलाके में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि कई हिंदू नेताओं के आने की यहां पर आशंका जो है वो बताई जा रही है। कपिल मिश्रा के पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही है। इसलिए कुशल चौक और जहां पर वो मस्जिद है, जहां पर पिछले साल बवाल हुआ था, वहां पर जगह जगह डबल बैरिकेडिंग करके ताले लगा दिए गए हैं। उन गलियों में ताले लगा दिए गए हैं जिन गलियों में से पिछली बार कुछ उपद्रवियों को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, जहां से पिछले साल पथराव हुआ था। तो 2 शोभा यात्रा की प्लानिंग हुई थी। पहली शोभा यात्रा वो जहां पर मैं मौजूद हूं, जो कि हिंदू वाहिनी संगठन, यहां से पीछे की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो अब विरोध कर रहे हैं एक ही जगह पर खड़े होकर, क्योंकि उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं है। और पुलिस की डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो न केवल लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे जहांगीरपुरी इलाके के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि पिछले साल की तरह कोई भी घटना ना हो। और 2 बजे जो है वो दूसरी जो मेन शोभा यात्रा है, जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जानी है, वो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसी कुशल चौक के पास से, और वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि लंबी यात्रा जो है वो नहीं निकालने दी जाएगी। एक ही इलाके में कुछ दूर पर यात्रा निकालने दी जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त काफी कड़ी कर दी गई है। एक एक छत पर इस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, जो ऊपर से भी नजर इस वक्त रख रहे हैं। ड्रोन कैमरे को यहां पर उड़ाया जा रहा है, और जितनी भी जहांगीरपुरी की गलियां हैं, चाहे वो एच ब्लॉक हो या फिर वो कुशल चौक का इलाका हो, जहां पर पिछले साल हिंसा हुई थी, इस बार पहले से इतनी तैयारी है। असल में गौनिका, जो चौराहा था जहां पर यह दंगा हुआ था, उस चौराहे पर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद एक परमानेंट पुलिस बूथ बना दिया गया था, और 1 साल के अंदर वहां पर लगातार पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। इस इलाके से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो इस बार तैयारी पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदू संगठन के लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो करीब 14-15 सालों से यात्राएं इन इलाकों में निकाल रहे हैं, और अब इस पर पाबंदी पिछले साल की घटना की वजह से क्यों लगाई जा रही है, ये नाराजगी यहां पर देखने को लगातार मिल रही है। जी, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भाई, इस बार पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त पुलिस हमें नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां ड्रोन लगातार चलाए जा रहे हैं, निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जा रही है। माहौल भी दिखाते रहिए, साथ ही ये भी बताइएगा, चूंकि जैसा भी आपने वहां हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष से बात की, वो साफ बता रहे हैं कि हमें पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई। क्या पुलिस को पहले से कोई खुफिया अलर्ट है कि कोई दंगा हो सकता है? कोई जानकारी पुलिस के पास पहले से?
देखिए बिल्कुल तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको यहाँ की चप्पे चप्पे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, लोग बाहर आके इलाके की महिलाएं जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार यात्रा जो है वो क्यों नहीं निकालने दी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे एक बार यहाँ पर बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रमा। यात्रा जो यहाँ कितने साल से निकल रही है यहाँ पर ये यात्रा? ये कई साल हो गए निकलते हुए, अगली साल भी निकली थी। लेकिन इस साल अब नहीं निकालने दी जा रही है, कोई वजह बता रहे हैं क्यों नहीं निकालने दी जा रही है? दंगे की वजह से बेटा, सब लोग डरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालने दे रहे, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है, नहीं निकालने दे रहे, अच्छी बात है ना। एक साल के अंदर जो पिछले साल दंगा हुआ था, अब एक साल में कुछ बदलाव आया, माहौल कैसा है, कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव बहुत है बेटा, बहुत है। पुलिस की भी बहुत मदद है, बदलाव बहुत अच्छा है, बहुत फर्क पड़ा पब्लिक के अंदर। आई समझ में, जरूरी है हम सिर फोड़ के मर के सब कुछ हासिल करेंगे, प्यार से भी कर सकते हैं, हर कुछ प्यार से भी ले सकते हैं। पुलिस की इस बार हम देख रहे हैं कि बंदोबस्त बहुत ज्यादा है, छतों पर बहुत ज्यादा है, और इनको शाबाशी देनी चाहिए बेटा। ये हो जाता ना तो बहुत ही अच्छा था। आपका क्या नाम है? मेरा फरदाना। ये बताइए कि पिछले साल हमने देखा कि काफी ज्यादा तनाव हो गया था, इस साल पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। अब आप लोगों को लगता है कि इस साल इलाका ठीक है या एक साल में बदलाव? नहीं, बहुत बदलाव आया है सर इस टाइम, लेकिन हमारे त्योहार नहीं मनाने देते ढंग से, हमारे त्योहार नहीं मनाने देते ढंग से। जैसे मुहर्रम है और त्योहार है वो ढंग से नहीं मनाने देते। दोनों ही त्योहार, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिम। मिलाओ बनाओ दोनों मनाओ, लेकिन ढंग से सबके मनाने दो बस त्योहार। देखिए लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि त्योहार ढंग से नहीं मना पाते। ये बताइए आपका क्या नाम है? रचना। इस साल शोभा यात्रा जो है वो पिछले साल जो बवाल हुआ था, हम देख रहे हैं पुलिस बहुत ज्यादा है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अब पुलिस को या अपने त्योहारों को लेकर? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। पुलिस भी है तो अपनी सेफ्टी के लिए है ना, हम लोगों की सेफ्टी है इसमें। हमारे भी घर के बंदे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। मुसलमान अपना काम कर रहे हैं, हिंदू अपना काम त्योहार मना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, व्यवस्था एक साल में बड़ी है इलाके में? बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अच्छी है सुविधा, और अच्छी बात है, सुविधा हो रही है, कोई गलत नहीं है। सबके लिए, हिंदू के लिए भी होना चाहिए, मोमडन के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। सबको मिलके त्योहार मनाना चाहिए, किसी को मतलब ये नहीं कि लड़ाई करना चाहिए, मिलके त्योहार मनाओ, अपना अपना त्योहार। आप बुजुर्ग हैं इस इलाके में, यही बुढ़िया यू बेटा। उन युवाओं को, उन बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं जो आपस में भिड़ जाते हैं जैसा पिछले साल? मिलते ही नहीं, ऐसे लोग तो मिलते ही नहीं बेटा। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं करता, मेरे यहाँ कोई झगड़ा, हमारी गली में कोई झगड़ा नहीं करता। हिंदू मुसलमान सब रहते हैं मिलके, बड़े प्यार से रहते हैं। सारे हिंदू मुसलमान एक चले जाते हैं। लड़ाई करने लड़वाने वाले दूसरे हैं, हम तुम नहीं लड़ते, लड़वाने वाले दूसरे हैं। बंदे अलग होते हैं। और हमारी गली का तो माहौल बहुत ही अच्छा बेटा। हाँ, इस इलाके की हम मोमडन के बीच में ही हैं, मोमडन हम हिंदुओं में एक ही हैं सब, कोई भेदभाव नहीं है हमारे बीच में बस। देखिए इस इलाके के अंदर H ब्लॉक में मौजूद हूँ। ये कौन सी गली है? H3 देखिए H3 गली है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हिंदू महिलाओं से भी बात की और मुस्लिम महिलाओं से भी बात की। किसी तरह की कोई परेशानी इलाके में सब लोग? तो कोई भी परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सब एकता से रहें, बस प्यार से और दहशत एकदम भरी हुई है, हर त्योहार में दहशत फैला दिया, और तो परेशानी कोई नहीं। यहाँ पर दोनों ही समुदाय की महिलाओं से हमने बात की, उनका ये कहना है कि एक साल में काफी बदलाव आया है यहाँ पर। और अब दोबारा मैं आपको एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। दुकानें हालांकि इस इलाके में खुली हुई हैं और छतों पर पुलिस तैनात है, फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ इलाके के लोगों से हमारी बात हुई, जो महिलाएं जो यहाँ की रहने वाली हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जरूरी है। और जहां तक आपने बात की थी कि क्या पुलिस को कुछ इनपुट मिल रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी इलाका वो इलाका है जहां पर पिछले एक साल के अंदर पुलिस को तमाम तरह के इनपुट्स मिले हैं। जो पिछले साल यहाँ पर दंगे हुए थे, उन दंगों में कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई थी जो कि पेशेवर अपराधी थे, उनके ऊपर कई मुकदमे थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बाकायदा प्रायोजित तरीके से बोतलें खरीदी थी कबाड़ी की दुकान से ताकि हमला किया जा सके, और उसको लेकर ऐसी स्थिति इस बार यहां पर ना हो। तो मैं आपको अब तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। ये पूरे जहांगीरपुरी में आपको इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट मिलेगा और उसकी वजह यही है कि पिछले साल की तरह किसी भी तरह का कोई बिल्कुल अभय, तो लगातार आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जिस तरीके से पिछली बार भी पुलिस की वहां पर हालांकि तैनाती थी, लेकिन पिछली बार दंगा वहां पर हो गया था और यही वजह है कि पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।